विद इन जो होता है ना, यदि आपके सेंटेंस में कोई समय सीमा दी हो, अंडरस्टैंड, समय सीमा का मतलब है कि यदि कोई एक निश्चित समय सीमा दी हो कि आपको इतने समय के अंदर ये करना है, या कोई भी टॉपिक हो, कोई भी एक्शन हो, एक निश्चित समय के अंदर करने के लिए कहा गया है, तो वहां पर अंदर या के अंदर या मैं के सेंस में विद इन का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। जब आपके सेंटेंस में कोई समय सीमा दी हो, क्लियर, समय सीमा दी हो, ठीक है, निश्चित समय सीमा दी हो, तो वहां पर मैं या के अंदर या मैं की सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? विद इन का प्रयोग। अंडरस्टैंड, क्लियर, समय सीमा होना चाहिए बस। देखिए अब जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आपको यह काम 10 दिनों के अंदर करना है, एक सेंटेंस है, आपको यह काम 10 दिनों के अंदर करना है, तो यहां पर देखो लिमिट ऑफ टाइम ये है 10 दिनों के अंदर, समय की सीमा दी है ना, तो जहां पर समय की सीमा हो, ठीक है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस लिमिट ऑफ टाइम, अंडरस्टैंड, देन यू विल हैव टू यूज ऑफ विद इन। ओके, तो आपको यह काम 10 दिनों के अंदर करना है, तो यू हैव टू डू दिस वर्क विद इन 10 डेज, समय दिया है ना। नेक्स्ट, जैसे मुझे इस नौकरी को 4 साल के अंदर पाना है, ये भी एक टास्क है, एक समय है, एक समय सीमा दी है ना कि मुझे इस नौकरी को 10 साल के अंदर पाना है। मॉडल वाले सेंटेंस है, सेंटेंस कोई भी हो सकता है, चाहे सेंटेंस मॉडल का भी हो सकता है या टेंस का भी हो सकता है, वॉइस का भी हो सकता है। टेंस का हो सकता है कि मैं 10 साल के अंदर नौकरी पाया था, ये भी हो जाएगा, क्लियर। तो जैसे मुझे इस नौकरी को 4 साल के अंदर पाना है, आई हैव टू गेट दिस जॉब विद इन 4 years। अंडरस्टैंड, आई हैव टू गेट दिस जॉब विद इन 4 years। नेक्स्ट, जैसे मैं यह सवाल 10 सेकेंड में हल कर सकता हूं, समय सीमा दी है ना, समय सीमा दी है, तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड। नेक्स्ट, जैसे उसी 2 माह के अंदर जीतना पड़ेगा, उसे 2 माह के अंदर जीतना पड़ेगा, एक मॉडल वाला सेंटेंस है, तो क्या आ जाएगा? ही विल हैव टू विन विद इन 2 months। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसको आप, जिनमें समय सीमा दी हो तो आप उनको बना सकते हैं। जैसे मैं 4 महीने के अंदर कार चलाऊंगा, क्लियर, मैं 4 महीने के अंदर कार चलाऊंगा, तो आई विल ड्राइव कार विद इन 4 months। मैं 3 महीने के अंदर इंग्लिश बोल सकता हूं, क्या आएगा? वेरी गुड, आई कैन स्पीक इंग्लिश विद इन 3 months। मैं 4 महीने के अंदर आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू ग्रामर विद इन 4 months। अंडरस्टैंड, क्लियर, बन जाएगा ना। जैसे सर मैं 24 घंटे में यह कॉपी कंप्लीट कर सकता हूं, आई कैन कंप्लीट दिस कॉपी विद इन 24 hours। अंडरस्टैंड, जैसे मैं 10 मिनट में यह जूस पी सकता हूं, समय दिया हो बस, ठीक है। देखो अब जैसे मैंने बोला मैं के अंदर या मैं समय सीमा दी है ना, तो मैंने बोला मैं 10 मिनट के अंदर यह कॉपी भर सकता हूं, या मैं 10 मिनट में यह कॉपी भर सकता हूं, ठीक है। यदि समय सीमा दी हो तो क्या जाएगा? आई कैन फिल दिस कॉपी विद इन 10 minutes। अंडरस्टैंड, हाँ, बनेगा बेटा, क्लियर। जैसे सर मैं 2 दिन में मॉडल्स का रिवीजन कर सकता हूं, तो आई कैन रिवाइज मॉडल्स विद इन 2 days। अंडरस्टैंड, तो समय सीमा के अंदर की ध्यान रखना है, क्लियर। जब समय सीमा के अंदर की बात हो, हाँ एक चीज और देखना, जैसे मैंने बोला मैं 3 साल के अंदर, फोकस वर्ड से, मैं 3 साल के अंदर यह कार खरीदूंगा, ठीक है, तो क्या आएगा? आई विल बाय दिस कार विद इन 3 years। लेकिन यदि मैं बोलूं कि मैं 3 साल में यह कार खरीदूंगा, तो यहां पर ना समय मतलब टाइम की लिमिट नहीं दी है। देखिए 3 साल के अंदर का मतलब होता है 2 दिन में भी, या 2 साल की भी, 2 साल का भी। यदि 3 साल का दिया है तो हो सकता है कि तीसरे साल का लास्ट वाला डे के पहले की बात हो, तो ये समय सीमा दी है। लेकिन मैं बोला कि मुझे 3 साल में, क्या 3 साल में, तो यहां पर फिर इन आएगा, यहां पर आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे विदिन का। विदिन का मतलब वहां कहते हैं कि जहां पर टाइम के अंदर की बात हो, लेकिन यहां पर तो टाइम पूरा है ना,
जैसे मैंने बोला मैं 2 घंटे के अंदर यह रेस जीत सकता हूं, आई कैन विन दिस रेस विद इन 2 आवर्स। लेकिन मैं 2 घंटे में, देखो 2 घंटे के अंदर का मतलब हो गया कि 2 घंटे के अंदर कभी भी हो सकता है 10 मिनट में हो या 1 घंटे 50 मिनट में हो, लेकिन मैं बोला कि मैं 2 घंटे में यह रेस जीत सकता हूं। तो यहां पर क्या है कि 2 घंटे में मतलब कंप्लीट 2 घंटे लगेंगे मुझे, अंडरस्टैंड, मतलब मुझे आई विल टेक 2 आवर्स टू कंप्लीट दिस रेस। तो आपको यह करना है कि समय के अंदर की बात हो, एक समय की सीमा दी गई है उसके अंदर की बात हो, तब वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, विद इन का प्रयोग, अंडरस्टैंड। जैसे मैंने बोला आपको कि मैं 10 दिनों के अंदर आपको मैथ्स पढ़ा सकता हूं, क्लियर, यहां 10 दिनों के अंदर की बात है, तो क्या आएगा, आई कैन टीच यू मैथ्स विद इन 10 डेज, आई कैन टीच यू मैथ्स विद इन 10 डेज। मैं 10 मिनट के अंदर आपको इंग्लिश पढ़ा सकता था, क्या आएगा, I could have taught you English within 10 days, अंडरस्टैंड। तो आपको ये देखना सेंटेंस कोई भी हो सकता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सेंटेंस चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मॉडल्स, वॉइस, कोई भी हो, अंडरस्टैंड। आपको प्रीपोजिशन का सेंटेंस से कोई रिलेशन नहीं रहता है कि सेंटेंस किस टेंस का है। प्रीपोजिशन जो होता है वो एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बतलाता है, बस क्या कहता है वो, एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बतलाता है। जैसे मैं 10 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट करूंगा या मैं 10 मिनट के अंदर चाय पीऊंगा, तो 10 मिनट के अंदर की बात हो, ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। समय सीमा के अंदर की बात हो जब विदिन का प्रयोग करते हैं, समय सीमा में नहीं कहते हैं। मैंने बोला मैं 10 मिनट के अंदर यह चाय पी सकता हूं, आई कैन टेक दिस टी विद इन 10 मिनट्स, लेकिन मैं 10 मिनट में यह चाय पीऊंगा, तो मतलब डेफिनेटली कि मुझे उस चाय को पीने के लिए पूरे 10 मिनट लगेंगे, अंडरस्टैंड, क्लियर, आया बेटा समझ में।